अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये एसक्यूएल सर्वर सीरीज का पार्ट 35 है। इसमें हम केस क्लास क्या होता है और इसको कैसे एसक्यूएल सर्वर में यूज़ करते हैं वो हम इस वीडियो में जो है वो देखेंगे। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो ये हमारे पास एक स्टूडेंट का टेबल है। इसमें हमारे पास कुछ जो है ना स्टूडेंट का रिकॉर्ड सेव है। तो इसमें हमारे पास देखें कुछ कॉलम्स है। यहाँ पे हमारे पास एक मार्क्स का कॉलम है जहाँ पे हमने स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो सेव किए हुए हैं। अब हम ये देखना चाह रहे हैं क्यूरी के साथ सिलेक्ट के साथ कि हम जो है कितने स्टूडेंट हमारे पास जो है वो पास हैं और कितने हमारे पास फेल हैं। बिल्कुल इसी तरह का रिकॉर्ड जैसे कि आप देखें हमारे पास ये बता रहा है कि ये हमारे पास स्टूडेंट जो है वो पास है, ये भी पास है, ये फेल है, ऐसे सो ऑन। ये कैसे बता रहा है, यहाँ पे कैसे लॉजिक लगा है। यहाँ पे ये कहा गया है कि जहाँ ये स्टूडेंट टेबल में हमारे पास जो मार्क्स का कॉलम है वहाँ पर जो मार्क्स हैं अगर तो वो 33 है या 33 से ज़्यादा है। यहाँ पे चीज कि अगर 33 है या 33 से ज्यादा है तो वो पास होगा, अदरवाइज 33 से अगर कम है तो वो फेल होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल यही हो रहा है। यहाँ पे एक देखें स्टूडेंट है हमारे पास जिसके 33 नंबर है वो पास है, और ये ऐसे ही हमारे पास एक 20 नंबरों वाला स्टूडेंट भी है जो कि फेल है। तो अगर आप ऐसे बिल्कुल किसी का एक कस्टम कॉलम बना के वहां पे आप देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास स्टूडेंट कौन पास है कौन फेल है, तो उसके लिए हम जो है वो यूज करते हैं केस क्लास को। तो चलिए अब देख लेते हैं कि हम इसको एसक्यूएल सर्वर में लिखते कैसे हैं। तो लिखने का तरीका बिल्कुल सेम ही है। आपने सबसे पहले लिखना है सिलेक्ट कॉलम्स। आपके पास जो आपने टेबल में से कॉलम को सिलेक्ट करना है वो आप उनके नेम देंगे कोमा सेपरेटेड करके। उसके बाद एंड पे आपने कोमा डालना है। उसके बाद आपने लिखना है केस, और उसके अंदर आपने लिखना है व्हेन कीवर्ड। ये केस और व्हेन कीवर्ड बिल्ट इन ऐसे लिखने हैं आपने। उसके बाद अपनी कंडीशन देंगे आप कि कौन सी कंडीशन आप जैसे अप्लाई करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने पास फेल की कही। उसके बाद आप देंगे देन। अब देखें ये जो आपने कंडीशन दी है इनके दो ही केस हो सकते हैं, या तो ये ट्रू होगी या ये फॉल्स होगी। अगर ट्रू हो तब हम क्या करवाना चाह रहे हैं, और अगर फॉल्स हो तब हम क्या क्या करवाना चाह रहे हैं। तो ऐसे ही लिखेंगे व्हेन कंडीशन, उसके बाद हम देंगे देन। इसके बाद हम देंगे कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम कौन सा क्या प्रिंट करवाना चाह रहे हैं या जो भी हमारा लॉजिक है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम क्या करवाना चाहते हैं। ठीक है जी, इसको आप नीचे भी लिख सकते हैं एल्स को, ये आपकी मर्जी है, या एक लाइन में भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमने देना है केस के बाद आपने एंड लाजमी देना है। एंड के बाद ये एज रिजल्ट जो लिखा हुआ है इसका मतलब इसको अलाइज नेम दिया गया है। ये क्या करेगा, हमारा कस्टम कॉलम बना देगा एक रिजल्ट का, और वहां पे हमें जो है पास फेल जैसा कि मैंने आपको दिखाया वो हमें दिखा देगा। उसके बाद आपने लिखना है फ्रॉम और टेबल नेम, ये किस टेबल पे आप जो है वो क्वेरी लगा रहे हैं उस टेबल का नेम देंगे। चलिए एसक्यूएल सर्वर में आपको इसका मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो ये फ्रेंड मैंने एसक्यूएल सर्वर को ओपन कर लिया। इधर हमारे पास एक स्टूडेंट नाम की डेटाबेस है। इसमें हमारे पास टेबल्स हैं कुछ, ये देखिए सिटी लेक्चर, और हमारे पास स्टूडेंट्स का टेबल है इसमें। इस पे हम जो है वो काम करेंगे। चले सबसे पहले मैं न्यू क्वेरी पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास स्टूडेंट वाले टेबल में कौन सा रिकॉर्ड है। चलिए लिखूंगा मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारा टेबल का नेम है जी स्टूडेंट्स, ये वाला। इसमें हमारे पास रिकॉर्ड जो है जनाब, एग्जीक्यूट करता हूँ इसको, तो ये हमारे पास इसमें रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। यहाँ पे देखें आप हमारे पास स्टूडेंट जो है ना उनके मार्क्स पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे मैं देखना चाह रहा हूँ कि हमें बताए कि ये कौन सा स्टूडेंट फेल है कौन सा पास है। तो अब मैं स्टार नहीं लिखूंगा, मैं कॉलम्स के नेम दूंगा इधर। जैसे कि मैं कहूंगा कि आईडी, जैसे कि, और इसके बाद कॉमा डाल के मैं कहूंगा नेम भी सिलेक्ट करो, नेम कॉलम, और इसके बाद एज भी सिलेक्ट करो, इसके बाद सिटी भी सिलेक्ट करो, इसके बाद कॉमा डाल के मैं कहूंगा मार्क्स भी सिलेक्ट करो। अब फ्रॉम स्टूडेंट आ गया। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा जनाब केस, मैंने लिखा केस, ये मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ केस। तो केस के बाद अब इसके अंदर मैं लिखूंगा, एक केस लिखा है तो मैं एंड भी लिखूंगा केस के बाद। अब इसके अंदर मैं कंडीशन बनाऊंगा। अब यहाँ पे देखें सबसे पहले मैं लिखूंगा व्हेन, कि अगर हमारी पहली कंडीशन मैं दूंगा, पहली कंडीशन में क्या दूंगा कि हमारा जो मार्क्स वाला कॉलम है ना ये वाला, ये मैं लिखूंगा मार्क्स वाला कॉलम जो है ना अगर ग्रेटर देन है या उसके बराबर है किसके, 33 के। मार्क्स वाला ग्रेटर देन है या बराबर है 33 के, तो क्या करो, ये अगर ये ट्रू होती है कंडीशन तो क्या करो, मैं लिखूंगा देन। यहाँ पे मैं दूंगा कि यहाँ पे हमें वो लिखा है सिंगल कोट्स में स्ट्रिंग में एक मैसेज शो करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं कह दूंगा कि पास लिखा हुआ है। अगर ये कंडीशन नहीं ट्रू होती तो क्या लिखा हुआ है, तो मैं लिखूंगा एल्स, इधर मैं लिख दूंगा कि फेल लिखा हुआ है। ये देखें, अगर तो वो मार्क्स 33 से ऊपर होंगे या 33 होंगे तो वो पास लिखा हुआ आएगा, और अगर 33 से कम होंगे
ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा फेल लिखा आएगा। अब यहाँ पे मैं कस्टम कॉलम जो बनाना है उसको मैं नेम कहाँ पे दूंगा, एंड के बाद। तो यहाँ पे मैं दूंगा एज, इधर मैं नेम देता हूँ जैसे कि रिजल्ट, ये मैंने नेम दे दिया। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे मसला क्या आ रहा है, यहाँ पे मार्क्स के बाद केस लिखा है ना जब, तो यहाँ पे आपने कोमा लाजमी लगाना है। ठीक हो गया जी। तो ये देखें एरर चला गया, कॉलम्स के बाद आपने कोमा डाल के फिर केस लिखना है, क्योंकि ये फ्रॉम स्टूडेंट के अंदर ही है। तो ये हमारा टेबल का नेम हो गया। चलिए अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो वो देखें हमारे पास बिल्कुल रिजल्ट सही आ गया है। यहाँ पर जो स्टूडेंट ये देखें 33 है वो पास लिखा हुआ है, 30 है फेल लिखा हुआ, 15 फेल लिखा हुआ और ये भी फेल लिखा हुआ। तो ये देखो उसने एक न्यू कॉलम बना के हमें जो है वो रिजल्ट दे दिया और हमें बता दिया पास है या फेल। और आप एग्जिस्टिंग कॉलम पे ही भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको भी थोड़ी देर में करके बताऊंगा। तो ये तो हमने न्यू कॉलम बनाया, लेकिन हमारे पास पहले से अगर कोई कॉलम होगा तो उस पर कैसे हमने ये केस स्टेटमेंट अप्लाई करनी है वो भी मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो ये हो गया, आप देखें हमारा बिल्कुल उसने पास और फेल हमें बता दिया। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी चाह रहा हूँ कि मुझे ना आगे बताए कि इसका ग्रेड कौन सा है। ग्रेड भी मैं देखना चाहता हूँ कि इसका ग्रेड कौन सा है और सभी के मुझे ग्रेड्स भी शो करें। तो ग्रेड्स के लिए अलग कंसेप्ट है, चलिए वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अब फ्रेंड देखें, ये मैंने एक न्यू कॉलम ऐड किया है जहाँ पे मैंने कुछ ग्रेड्स लिखे हुए हैं। अब ग्रेड बेसिकली जो ग्रेडिंग होती है ना, ये अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। मैं आपको बेसिकली लॉजिक बताऊंगा, ये ना देखना कि मैं मतलब ग्रेड गलत दे रहा हूँ। जैसे ही आप लॉजिक पे फोकस करना, ये ग्रेडिंग आप चेंज भी कर सकते हैं। अब बेसिकली ग्रेड होता क्या है, अब देखना चाहता हूँ मैं, अगर तो किसी के स्टूडेंट के फर्ज करें 9 मार्क्स जो आप अगर इस टेबल के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो ये मैंने ग्रेडिंग किया है ये ए वाला। अगर मार्क्स जो है ना, ये जो मार्क्स हैं अगर 90 से ऊपर है, 90 इंक्लूड नहीं है, 90 से ऊपर है तो ए ग्रेड है, ये मैंने कहा हुआ है जी। और 100 से कम है, मार्क्स 90 से ऊपर है और एंड ऑपरेटर मैंने यूज किया, और मार्क्स जो है वो 100 से कम है या 100 तक है, इक्वल टू भी चले लगा लेंगे, तो ए आए। और ऐसी दूसरी कंडीशन मैंने बनाई है कि अगर मार्क्स जो है वो 70 से ज्यादा है एंड और 90 है या 90 से नीचे है, मार्क्स 90 है या 90 से कम है, ये थोड़ा सा लॉजिक है समझने वाला। अगर मार्क्स जो है वो दूसरी कंडीशन मैंने बनाई बी के लिए, अगर मार्क्स जो है वो 70 से ज्यादा है या मार्क्स जो है वो 90 है या 90 से कम है तो बी ग्रेड। ऐसी तीसरी कंडीशन मैंने क्या बनाई है, अगर मार्क्स जो है वो 50 से ज्यादा है, 50 इंक्लूड नहीं है यहाँ पे, 70 भी इंक्लूड नहीं है, ऊपर वाले इंक्लूड है, 50 से ज्यादा है और मार्क्स जो है वो 70 तक है या 70 से कम है तो क्या है, सी ग्रेड दे दो उसे। और ऐसे ही मैंने एक और कंडीशन बनाई है, अगर मार्क्स 33 है या 33 से ज्यादा है और ऐसे ही 50 है या 50 से कम है तो डी ग्रेड दे दो। अगर उसके अलावा लास्ट में मैंने एक कंडीशन बनाई है कि अगर मार्क्स जो है वो 33 से कम है तो एफ ग्रेड दे दो। तो ये बिल्कुल उसी हिसाब से ग्रेडिंग हो रही है आपके सामने। ये देखें 33 से कम है तो डी ग्रेड दे दिया इसने। ऐसे ही ये 33 है, 33 यहाँ पे कहा गया कि 33 है, ये देखें 33 है या 33 से ज्यादा है तो डी ग्रेड दे दो, और 33 से कम है जैसे कि 20 है ये तो उसको फेल कर दो। ऐसे ही ये 40 है तो 40 भी 33 और 50 के दरमियान ही आता है तो इसलिए डी ग्रेड। ऐसे 80 उसका बी ग्रेड आ गया, क्योंकि 70 से 90 तक जो है वो बी ग्रेड है। तो ये ग्रेडिंग आप बेसिकली चेंज भी कर सकते हैं, बेसिकली मेरा मकसद आपको लॉजिक देना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम मल्टीपल कंडीशन यूज कर रहे हैं, मल्टीपल कंडीशन बना के हम जो है वो केस क्लास यूज कर रहे हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि मल्टीपल कंडीशन कैसे बनाते हैं केस क्लास और सिलेक्ट के साथ इसको कैसे यूज करते हैं। तो सबसे लिखने का तरीका बिल्कुल वही, आपने लिखना है सिलेक्ट कॉलम्स जो आपने सिलेक्ट करने हैं टेबल में से वो देंगे और एंड पे कॉमा लाजमी डालना है। उसके बाद आप लिखेंगे केस, उसके बाद हो गया व्हेन, फिर वही कंडीशन 1 देंगे, अगर ये ट्रू होती है तो उसका रिजल्ट। ऐसे ही कंडीशन 2 अगर ये ट्रू होती है तो उसका रिजल्ट। ऐसे ही सोन कंडीशन 3 अगर ये ट्रू होती है तो उसका रिजल्ट। अगर इनमें से कोई भी ट्रू नहीं होती तो वो एल्स में आ जाएगा, वो उसमें हम फॉल्स कंडीशन जो है वो देंगे। और उसके बाद हम जो है वो लिखेंगे एंड, और इसको एज कोई अपना अलाइज नेम देंगे जैसे कि रिजल्ट। उसके बाद फ्रॉम टेबल का नेम जो हमने टेबल का नेम देना है। अब ये देखें इसके लिए भी क्या हो रहा है, एक न्यू कॉलम बन रहा है। तो अभी मैं बताऊंगा आपको कि अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कॉलम है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो चलिए अब इसका भी प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये फ्रेंड मैंने एसक्यूएल सर्वर को ओपन कर लिया है। तो पहले मैं ना आपको एग्जिस्टिंग कॉलम पे करके दिखाता हूँ।
ये जैसे कि हमारे पास ये देखें एक सिटी का कॉलम है जहाँ पे आईडी स्टोर है, तो मैं इसी पे ही आपको थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो वो कैसे करूंगा, अब देखें ये वाली कंडीशन जो है मैं ना इसको एक बार के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक हो गया जी। इसको केस को भी चलें मैं एज इट इज पहले आपको ना रिजल्ट दिखा देता हूँ कि हमारे पास किस तरह का रिजल्ट। तो हमारे पास बिल्कुल ये आएगा जनाब। अच्छा इधर से कोमा हटा देना है हमने, ठीक है जी। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखें हमारे पास कुछ रिजल्ट आ रहा है। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ, मैं एग्जिस्टिंग कॉलम पे ही यहाँ पे ही मैं चेंज करना चाह रहा हूँ कि अगर सिटी 1 है ना, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिसका सिटी 1 है ना वहाँ पे लाहौर आए, और अगर ऐसे ही जिसकी अगर सिटी 2 सेव है तो इसका मतलब मैं कह रहा हूँ जैसे कि कराची है, और ऐसे सिटी 3 है जैसे कि इस्लामाबाद है। तो अब क्या हो रहा है, मैं एग्जिस्टिंग कॉलम यहाँ पे ही दिखाऊंगा। मैं लिखूंगा जनाब यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा कॉमा। अब सिटी मैंने एग्जिस्टिंग कॉलम पे ही लगाना है, तो मैंने न्यू कोई नहीं बनाना, तो मैं यहाँ पे ही लिखूंगा बेसिकली। तो इसको नीचे ले आऊंगा मैं, और यहाँ पे सिटी वाले को ये वाला यहाँ से कॉमा खत्म किया, मार्क्स नीचे चले गए। यहाँ पे सिटी पे ही मैं लगाऊंगा। सिटी को मैं क्या बना दूंगा, इसको मैं बना दूंगा केस। इधर मैं लिख लूंगा केस। अब इसको मैंने केस, सिटी को मैंने केस बना दिया। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा जनाब व्हेन। अब क्योंकि एंड भी लिखना होता है हमने, तो चलिए मैं पहले एंड लिख लेता हूँ। चलिए ये एंड लिख दिया मैंने। स्मॉल कैपिटल जिसमें मर्जी लिख लें आप, लेकिन मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ। ठीक हो गया। अब इधर मैं लिखूंगा व्हेन, अगर जो हमारा सिटी कॉलम है ना ये इक्वल टू 1 है, देन क्या करो, देन मैं कह देता हूँ इधर इधर कह दो कि ये लाहौर है, लाहौर लिखा हुआ आ जाए। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ अगर व्हेन मैंने कह दिया कि व्हेन, दूसरा मैं कंडीशन दूंगा सिटी इज इक्वल टू 2 है, तो जो है ना लिखा हुआ आ जाए इधर कराची। ये तो ये अभी मैं 2 ही कर रहा हूँ। देखिए हमारे पास 1 2 3 तक आईडी सेव है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो गलती है ना वो ये है। अब देखो केस जब मैंने सिटी को बना दिया ना, तो मुझे ये नेम देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही दूंगा कि 1, और अगर 2 है तो ये हो। ऐसे ही आप देखें हमारे पास आईडी सेव है। अगर आईडी 1 है तो मैं कह रहा हूँ कि वहां पे लाहौर लिखा हुआ आ जाए। ऐसे ही हमारे पास आईडी 2 है तो कराची लिखा हुआ आ जाए। ठीक है जी। तो इसको अब एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, देखते हैं क्या होता है। एग्जीक्यूट किया तो अब देखें हमारे पास सिटी वाले कॉलम में ही बेसिकली ये सारा काम हो रहा है। 1 की जगह पे लाहौर लिखा हुआ और कराची है। अब देखिए एक नल आ रहा है क्योंकि आईडी 3 सेव है, लेकिन हमने आईडी 3 का जो है वो बताया नहीं है, तो वो भी अब बता देते हैं। इधर चले, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अगर 3 है ना आईडी, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए इस्लामाबाद। ये लिख दिया मैंने। तो अब क्या होगा, अब 3 ही आईडी सेव है। तो ये वैसे मैंने ना आपको एग्जिस्टिंग कॉलम पे बता रहा हूँ। अब देखिए हमारे पास पहले से कॉलम है, उसी पे हम न्यू नहीं कोई बना रहे, उसी पे ही जो है हम कर रहे हैं काम। तो अब देखें जहाँ पे 1 सेव था उसने लाहौर कर दिया, जहाँ पे 2 था वहां पे कराची, और जहाँ पे 3 था वहां पे इस्लामाबाद सेट कर दिया। तो अब देखें यहाँ पे लिखा हो रहा है नो कॉलम नेम, तो आप इसको एक नेम दे सकते हैं, जैसे कि इधर एज मैंने कह दिया सिटी, तो अब सिटी लिखा हुआ आएगा इधर। तो ये देखें सिटी लिखा हुआ आ रहा है। तो ये बेसिकली था एग्जिस्टिंग कॉलम के लिए। अब चले वही हम काम करते हैं कि मैं आपको ग्रेडिंग करना बताता हूँ कि ग्रेडिंग कैसे करनी है हमने। चले वो देख लेते हैं। उसके लिए इसको चले मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। इधर मैं करता हूँ जनाब, इसके बाद सिटी आ जाए, इसके बाद आ जाए हमारा कौन सा आ जाए, मार्क्स आ जाए। उसके बाद मैंने कोमा डाल दिया। मार्क्स चले एंड पे है, वो इसलिए इधर ले नहीं रहा। ये देखें मार्क्स यहाँ पे है, इधर से मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मार्क्स हो गया यहाँ पे। इसके बाद कोमा। अब केस, अब मैं केस ही सिर्फ लिखूंगा, आपके किसी एग्जिस्टिंग कॉलम पे नहीं, मैं न्यू कॉलम बना रहा हूँ। ठीक है जी। तो इधर मैं कंडीशन ही चेंज करूंगा बस, और इसको मैं इधर से नाम दे दूंगा ग्रेड का। जब हम ग्रेडिंग कर रहे हैं तो ग्रेड का नेम दे दूंगा। अब ग्रेड में चूंकि मल्टीपल कंडीशंस हैं, चलिए वो देख लेते हैं जी। सबसे पहली कंडीशन कौन सी है, अगर मार्क्स जो है ना हमारे पास, मैं इधर लिखता हूँ मार्क्स जो है ये ग्रेटर देन है 90 से, एंड लेस देन है। लेस देन का मतलब क्या होता है, मार्क्स लिखेंगे हम, फिर मार्क्स, फिर इधर से लेस देन का ये साइन होता है। लेस देन और इक्वल टू भी है किसके, 100 के। 100 हमारे टोटल मार्क्स हैं। देन क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है।
ठीक है जी। ऐसे ही अब मैं कंडीशन को इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, बार बार ना लिखनी पड़े मुझे। इसी को मैं कॉपी पेस्ट किया, बस मैं इसको चेंज ही करूँगा थोड़ा सा यहाँ पे, और इसको मैं एक बार के लिए 3 कर लेता हूँ। चलें, कंट्रोल V किया। चलें जी, इसको मैं कह देता हूँ कि अब बी है, बी की हमारी कंडीशन क्या है जी, वो हम चेंज कर लेते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मार्क्स जो है ना, अगर जो है वो चलिए मैं ऐसे ही बना रहा हूँ फिलहाल के लिए, 70 से ज़्यादा है और 90 तक है, 90 भी इंक्लूड है और 90 से नीचे वाले भी। 70 से ऊपर वाले इंक्लूड है, 7 नहीं है, 70 नहीं है क्योंकि इक्वल टू नहीं लगाया, तो बी लिखा हुआ है। ऐसे ही मैं तीसरी कंडीशन ये बना रहा हूँ कि 50 जो है ना, 50 से ऊपर है, 50 इंक्लूड नहीं है, और कहाँ तक है, 70 तक है जी जनाब, 70 तक है, तो हमारा बनता है जी सी ग्रेड बने उसका, इधर सी लिख दूंगा। ऐसे ही अगर मैं एक और इसी कंडीशन को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, वो डी के लिए बनानी है और एक एफ के लिए भी बनानी है हमने। चलिए ये लिखा कंट्रोल वी, ये भी मैंने कंट्रोल वी किया, 2 बना दिए। अब 50 वाली तो यहाँ पे बन गई। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ अगर 33 से ज्यादा है, यहाँ 33 भी है, ठीक है जी, और 50 तक, यहाँ पे मैंने 50 कह दिया, 33 से ज्यादा और 50 भी इंक्लूड है और 50 से नीचे तक जो है वो इसका डी ग्रेड बनेगा हमारा, ठीक है जी। और अगर 33 से कम है तो यहाँ पे एंड कंडीशन नहीं आएगी, एक ही कंडीशन देंगे हम कि अगर 33 से कम है ना, मार्क्स जो है वो 33 से कम है, 33 से कम है, तो इसका जो है ना एफ ग्रेड आ जाए, ठीक है जी। अब ये कंडीशन हमने बता दी। अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पे ग्रेड शो होते हैं या नहीं। चलिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो वो देखिए उसने ग्रेड का एक कॉलम बना दिया हमें, और वहां पे हमें सारे ग्रेड जो है वो दे दिए। देखिए 15 वाला फेल कर रहा है, 20 वाला भी फेल कर रहा है, और 80 चूंकि बी में आ रहा है, ये हमारे पास कोई है नहीं स्टूडेंट, तो उसने वो नहीं दिखाया। अब ऐसे ही एक यहाँ पे एक मिस्टेक ये भी है कि अब देखिए कुछ स्टूडेंट गलत इंटर कर देता है मार्क्स। अब टोटल हमारे 100 है, तो वो गलत इंटर कर देता है, जैसे कि 150 मार्क्स 150 जो है उसने इंटर कर दिए। अब चूंकि 150 तो किसी कंडीशन पे अप्लाई नहीं होते, तो हम क्या कहेंगे, इनवैलिड मार्क्स है जी जनाब। तो इसके लिए एंड पे हम एल्स पार्ट दे देंगे इसका। उसके लिए मैं लिखूंगा एल्स, एल्स मैंने एंड पे दे दिया कि फाल्स जो है ना वहां पे लिखा हुआ आ जाए, कि सिंगल कोट्स में दूंगा क्योंकि इनवैलिड मार्क्स, डबल है इसलिए इनवैलिड मार्क्स। अब चूंकि हमारे पास इस तरह की कोई है नहीं वैसे, लेकिन ये इसका हमें इफेक्ट पता भी नहीं चलेगा, लेकिन एल्स एंड पे वो क्या होगा, अगर कोई रॉन्ग मार्क्स सेम होंगे हमारे पास, जैसे कि 150 तक, तो वो इनवैलिड मार्क्स कह देगा, ठीक है जी। यहाँ कह देंगे ग्रेड नॉट फाउंड, इस तरह का कोई कह दें, कोई भी आप मैसेज जो है वो इधर सेट कर दें, तो वो आपको इधर सेट कर देगा। अभी क्योंकि हमारे पास है नहीं, तो वो बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है, इसलिए हमें इसका इफेक्ट पता नहीं चल रहा। तो ये बेसिकली होती है केस स्टेटमेंट। इसमें इसको हम जो है वो यूज करते हैं जब हमने कोई कस्टम कॉलम बनाना है और किसी कंडीशंस की बेस पे हमने यहाँ डाटा शो करवाना होता है। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।